अस्सलामुअलैकुम। तो लीजिए नादरीन, आज हम फ़िश फ्राई करने का तरीका सीखेंगे। तो मछली लेने के लिए हम आए हैं लोहारी मछली मंडी, जो कि पंजाब की सबसे बड़ी मछली मंडी है। ये देखिए काला रहू, ओरिजिनल काला रहू यहाँ से मिलेगा आपको। ये देखिए थैला थैला मछली, ये ज़रा वज़नी मछली होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे, पहले हमने देखी खग्गा। ये देखें खग्गा मछली है, बहुत ही आला और शानदार किस्म की मछली है ये देखें, ये मली मछली है। ये भी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत शौक़ से इसका सालन करी बना के खाते हैं। और ये सॉल, इसकी करी बहुत यानी कि शोरबेदार मछली, ये बहुत शानदार बनती है। ये साथ में सांप मछली, जिसको बाम मछली कहते हैं। तो हमने लिया है ये रहू का, एक काले रहू का दाना, जिसका वज़न करीब 2.5 किलो के करीब है। तो ये देखें कितनी खूबसूरती और कितनी महारत है इनके हाथों में, क्योंकि इनका रोज़ का काम है मछली मंडी में। तो ये हमें मछली फ्राई जो करनी है, हमने उसके बेहतरीन पीस बनाकर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये ऐसी ही मछली आपने लेनी है, कम से कम जिसका वज़न 2 किलो हो। तो लीजिए अब हम शुरू करते हैं मछली को। ये देखें, ये करीब हमने तकरीबन 2.5 किलो के करीब मछली थी, जो कि हमने ली है मंडी से। तो इसमें अब हम मसाला जात शामिल करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने इसको धोना कैसे है, धोने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन की 1 चम्मच इसमें। तो मछली मंडी वाले भी लगा देते हैं, थोड़ा सा नमक लगाएंगे ऐसे। और अब हम लगाएंगे आटा। आप आटा लगा सकते हैं, बेसन लगा सकते हैं, मैदा। तो मैदे से बेहतर है कि आटा और बेसन दोनों में से कोई भी चीज़ आप लगा दें ऐसे भर के 2-3 मुठ्ठें। तो इसको अच्छी तरह, ये तकरीबन 1 पाव आटा हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो इसको अच्छी तरह अब हाथों की मदद से मसल कर हम सारी मछली के ऊपर चारों तरफ, ये देखें, आटे को, नमक को, अजवाइन को अच्छी तरह हम लगा देंगे। ये इसको धोने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। तो अब हम सिरका जो है उसके 3 बड़े चम्मच सिरके के इसमें डाल देंगे। ये देखेंगे ऐसे। सिरका डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह चारों तरफ आटे को हमने लगा देना है, ताकि आटा जो है इसकी बसांत को अच्छी तरह, ये देखें ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह। हमने खाल उतरवाई नहीं है, क्योंकि खाल उतरवाने के बाद फिर इतनी मज़ेदार नहीं बनती, क्रिस्पी नहीं ज़्यादा बनती। तो अच्छी तरह आटा लगाने के बाद हम इसको करीब आधा घंटा के लिए इसको ढाँप कर रख देंगे। अगर 1 घंटा रख दे तो और ज़्यादा। उतनी देर में हम जो इसको मसाला जात लगाएंगे उनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये 2 चम्मच हमने लिए हैं धनिए के, खुश्क धनिया है। तो इनको हम हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए और ये भुन जाए। ये अजवाइन है, ये हम तकरीबन 1 चम्मच ले लेंगे। और ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच भर के हमने ये ले लिया। और इसको अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये लें, थोड़ा सा ज़ीरा हमने और डाल दिया, ताकि इसका जो जायका है वो ज़्यादा अच्छा बन सके। करीब 30 से 35 सेकंड हम इसको भूनेंगे। तो ये बिल्कुल भुन जाएगा। और इसमें से जैसे ही भुने हुए मसाले की खुशबू आने लगे, तो हम इसको कूंडी डंडा, चट्टू वट्टा में डालकर मोटा मोटा कूट लेंगे। इसको ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना, पाउडर नहीं हमने बनाना है।
ये ऐसे ही मोटा मोटा दरदरा सा हमने इसको कूट लेना है। इसको एक बर्तन में निकालेंगे। तो अब ये इमली है, तकरीबन 50 ग्राम इमली थी। इसको मैंने भिगो के रख दिया था करीब आधा घंटा पहले। तो अब इस इमली का पल्प निकालेंगे और एक छलनी की मदद से उस पल्प को छान लेंगे। अच्छी तरह इसका जो है पल्प हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी और लगा दें ताकि ये अच्छी तरह पल्प जो है वो सारा इसमें निकल कर नीचे हमारी कटोरी में आ जाए। ये देखें, तो ये गिटकें यहाँ रह गई हैं, इनको हम फारिग कर देंगे। ये पल्प भी हम इसी में लगाएंगे, मछली के मसाले में ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम धनिया, ज़ीरा और अजवाइन जिसको हमने मोटा मोटा कूट लिया था वो डालेंगे मछली में, ये ऐसे करके। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले वो डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ज़्यादा तेज़ खाते तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। और ये कसूरी मेथी है, ये तकरीबन 2 चम्मच है। इसको हाथों से अच्छी तरह मसल कर हमने इसमें डाल देना। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है जब ये मछली भुन जाती है। तो अब वो जो इमली का पल्प था हमने बनाया वो भी इसमें डाल देंगे। सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच, चिली सॉस 1 बड़े वाला चम्मच या 2 छोटे खाने वाले चम्मच, ये भी हमने डाल दिए इसमें। और ये काली मिर्च 1 चम्मच, चाय वाली काली मिर्च भी हमने डाल दी है। अब इन मसाला जात के साथ इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये मछली की मैरिनेशन हो रही है। यहाँ पर जो है किसी बेसन या मैदे का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर मैरिनेट करके हम इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे। वैसे मैं इसको 24 घंटे के लिए फ्रीज़ करूँगा। तो अगर आप इसको 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे के लिए भी फ्रीज़ करते हैं, जितना ज़्यादा फ्रीज़ करेंगे ये उतनी ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगी। तो कम से कम जो है वो आप इसको 2 घंटे के लिए ढाँप कर फ्रीज़ करेंगे। तो लीजिए जी, अब हम तैयारी करते हैं कोटेड बनाने की। ये हमने करीब आधा पाव बेसन लिया है और इसमें 50 ग्राम हम डालेंगे चावलों का आटा। ये देखें आप, ये बहुत आसान है। चावल लें, उनको ग्राइंडर में या मसाला पीसने वाली डिब्बी में डालें और उसको बारीक ग्राइंड कर लें, चावलों का आटा बन जाएगा। तो इससे जो कोटेड है वो बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी बनती है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस पर हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं और ज़्यादा अपने टेस्टी बनाना हो तो इसमें लाल मिर्च, दड़ा मिर्च वो भी शामिल करते हैं। हम यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर, ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। ये देखिए, ये बेसन में घोलने से ऑरेंज कलर इसका कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। तो ऐसा ही हमने घोल बनाना है इसका। तो अब हम
जो मैरिनेट की हुई हमारी मछली है उसके सारे पीस जो हैं वो इसमें ये ऐसे डिप कर देंगे। सारे पीसों को अच्छी तरह कोट कर लेंगे बेसन और चावलों के आटे से, ताकि पकाई का अमल बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा हो सके। तो ऐसे हमने इसको करके एक प्लेट में अलग रख लेंगे। जहाँ पर थोड़ी बहुत जगह खाली है वहाँ पे थोड़ा सा हम बेसन लगा देंगे। अब हम इसको 2 से 3 घंटे रखने के बाद हमने रखी है कढ़ाई, उसमें रखा है हमने ऑयल गरम किया है और उसमें डाल देंगे हमारे पीस। तो इनको 3 3 पीस डालकर हम 2 दफ़ा इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कम से कम 2 से 3 मिनट हमने पीस डालने के बाद इनको नहीं हिलाना। 2 3 मिनट के बाद हमने हाई फ्लेम पर तो इनकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं, एक साइड से गुलाबी गुलाबी सी रंगत के फ्राई हो चुके हैं। तब दूसरी तरह से फ्राई करके हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो इस तरह हम चिमटे की मदद से इसको दबाएंगे तो ये देखें जो इसमें पानी है वो निकल आएगा। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक दफ़ा, इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे। ये इसका ख़ास तरीका है। ये देखें जी, अब हम जो दूसरे पीस हैं वो इसमें डालेंगे, 3 जो हमारे पास थे, और इनको भी ऐसे ही हम तल लेंगे। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस। 2 मिनट तक नहीं हिलाएंगे, 2 मिनट के बाद पलटेंगे और 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें जी हमारे सारे पीस ये तकरीबन 80% कुक हैं। तो अब इनको हम दोबारा डालेंगे और दोबारा डालकर इसको फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट तक। ये देखेंगे 5 से 6 मिनट तक इनको अच्छी तरह चमचे की मदद से ऐसे हमने दबाना है ताकि इनमें जितना पानी है वो सारे का सारा निकल जाए और ये मछली अच्छी तरह डीप तक फ्राई हो जाए। तो इस डीप फ्राई में घी आपको या ऑयल आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो अब देखें जी दोनों तरफ से जो मछली है वो बिल्कुल अच्छी तरह पक कर फ्राई हो चुकी है। तो अब जो हमारे पास दूसरे 3 पीस पड़े हुए हैं उनको भी ऐसे ही हम फुल फ्राई कर लेंगे। ये लेंगे। ये देखें जी दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो लीजिए अब हमारी मछली खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये हमने चटनी बनाई है, ये इमली की ही चटनी है जो इसके साथ स्पेशल दुकानदार हजरात हमें देते हैं खाने के लिए। ये बहुत मज़ेदार होती है। इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत सिंपल और आसान इसकी भी रेसिपी है। तो ये देखिए जी हमारी मछली जो हम
ने फ्राई की है, बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है। तो हम ये देखेंगे, ये सर्व करने के लिए हम इसको थाली में जोड़ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी फ़िश फ्राई की पसंद आए तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों के साथ इसको शेयर करना है और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाना।